भारत के युवा को भी अब सड़कों पे आके हिंदू राष्ट्र की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि नेपाल का युवा तो हिंदू राष्ट्र की ही मांग कर रहा है। बेटे थोड़ा जमीन पे आ जा, दूसरे के हेडेक में अपनी फैंटेसीज नहीं ढूंढते। चल देखते हैं तूने क्या खिचड़ी पकाई है। चलिए फिर देखते हैं कि हम नेपाल के यंग वोटर से क्या सीख सकते हैं। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। आप सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता, विश्व का सबसे आगे रहता है। क्या बात कर रहे हो? नेपाल को हिंदू राष्ट्र और नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए? मतलब जो भारत के पास ऑलरेडी है, नेपाल उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट हम तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं है और कभी बनेगा भी नहीं हिंदू राष्ट्र, क्योंकि इसकी डिमांड करने वाली सारी जनता बिल्कुल ही गंवार है। मोदी के कुछ नेपाली फैंस के वीडियोस को एम्पलीफाई कर दिया और इतने में तुम उछलने लग गए। और रियलिटी में सिर्फ रिजीम चेंज हो रहा है, आइडियोलॉजिकल चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा। ये बेकार धार्मिक सपने सिर्फ तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। और हो सके तो नेपाल की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेना। 2007 में ही सेक्युलर डेमोक्रेसी बने हैं, जब उन्होंने अपनी मोनार्की को ओवरथ्रो किया था। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि फिर नेपाल का एग्जांपल यूज करके भारत में दंगे कैसे भड़काएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट को भारत के युवा के सामने एज एन एग्जांपल सेट करना भी है तो करो ना यार, लेकिन कम से कम पूरी इन्फॉर्मेशन तो दो। हमें कोई क्यों देगा फालतू की इन्फॉर्मेशन? एक्चुअल रीजन है करप्शन, नेपोटिज्म, सेंसरशिप। और ये वायलेंस में तब एस्केलेट हुआ जब प्रोटेस्ट में लोगों का मर्डर किया गया। इंटरनेशनल मीडिया में हमारी फिर से बदनामी हुई, क्योंकि नेपाल की पूरी कहानी में इंडिया ने अपने ही मिर्च मसाले डाल दिए, जिसका तो एक जीता जागता नमूना है। उल्टा दूसरे क्रिएटर्स पे फर्जी ब्लेम लगा रहा है। कन्वीनियंटली केवल उतना ही बताना जितना आपके प्रोपेगेंडा के लिए फिट बैठे, और फिर उस मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन का यूज करके भारत के युवा को दंगे करने के लिए भड़काना किसी अपराध से कम नहीं है, और ये दोनों किसी अपराधी से कम नहीं। कौन सा प्रोपेगेंडा? खुद तेरा जो धर्म वाला एंगल था वो तो फेल हो गया, और जो एक्चुअल मैसेज फैला है इस प्रोटेस्ट से उसको तो डिसमिस कर रहा है। असली मामला तो ये है कि बीजेपी कम्युनल इश्यूज के अलावा करप्शन में भी धर्म का मिसयूज करता है। मतलब पेट्रोल, महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पे तुम्हारे मुंह से सिर्फ मंत्र निकलते हैं। इसलिए जो रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं, जो मैं मानता हूँ थोड़ी ओवर रोमांटिसाइज्ड और क्रिंज लगती हैं, उसमें सड़कों पे उतरने की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने दिमाग से अंधभक्ति उतारने की बात हो रही है, ताकि तुम जैसों में थोड़ी सी तो अकल आ जाए। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। इनके वर्डिंग में क्लियरली कहीं भी राइट इंस्टिगेशन नहीं है। उल्टा तू दंगों की बात तो ना ही कर। जब तुझे तेरे सांगी गुंडों की स्पीचेस सुनाऊंगा ना, तब तू उसे जस्टिफाई करने लगेगा। इसलिए झूठ तो ढंग से बोल ले ढक्कन आदमी।